भगवान को सब लाला कहते हैं। क्यों लाला क्यों कहते हैं कन्हैया को? क्योंकि इनके पास है लीला, और लीला से जीव को अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए लोग इन्हें लाला कहते हैं। अब भगवान है गए 1 वर्ष के, तो यदि शास्त्रों की बात माने तो शास्त्र कहते हैं कि बालक 6 महीने का हो, 1 वर्ष का हो, तो उसका नामकरण उससे पहले हो जाना चाहिए। लेकिन भगवान 1 वर्ष के एज के, अभी दोनों का नामकरण नहीं हुआ, ना बलराम जी का ना कन्हैया का। तो गर्गाचार्य जी को बुला करके नंद बाबा ने कहा कि प्रभु आप ही इनका नामकरण करें। गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं, और रोहिणी की गोद में बैठी हुई जब कन्हैया को देखा तो गर्गाचार्य जी की लग गई समाधि। अब महाराज समाधि में चले गए, अब जगह ही न तो नामकरण कैसे हो, समाधि न टूटे। तो दोनों माताएं आपस में कहती है कि कहा भय हो जाए। बोले कहा बताओ, मुझे कहा पता कहा भय। माताओं ने देखा 3 घंटे है गए महाराज, इनकी समाधि नहीं खुल रही, बैठे बैठे विलम्ब हो रहा। तो माताओं ने जोर से हिलाया, गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। तो कहा बाबा कहा भयो, भूत प्रेत लग गए हो कहा। बोले मैया बताऊं कहा भयो, जित तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ना, ये कौन है? जैसे ही कहा कि ये कौन है, तो यहाँ पर भगवान ने टेढ़ी दृष्टि से मना किया कि हमारी पोल मत खोलना, हम कौन है। यदि तुमने बता दिया कि ये ब्रह्म है तो फिर क्या करेंगे लोग? भगवान बता दोगे तो क्या करेंगे? भगवान के साथ क्या करते हैं, क्या करते हैं? देखो आप बड़े समझदार हो, करते हो तभी आप हंस रहे हो। क्या करते हो? अलमारी में बिठा देंगे, 4 चिनौजी दे देंगे, 2 अगरबत्ती लगा दिए, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और सिर्फ स्वार्थ के लिए, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। इसमें भी स्वार्थ छिपा है महाराज, आरती में भी स्वार्थ छिपा है। संकट दूर करने के लिए याद कर रहे हैं भगवान को। तो 4 चिनौजी दे देंगे महाराज और बिठा देंगे अलमारी में, यही गति करेंगे। इसलिए यहाँ पर तो बालक बनने में ही फायदा है। लाला मान के मैया हमें दुग्ध पान कराएं, माखन मिश्री पवाएं, पलने में झूला झूलाएं, महाराज लाड लडाएं। लेकिन यदि भगवान कह दिया ना, तो फिर खुद रसगुल्ला पाएंगे और घूमने जाएंगे अमेरिका लंदन, और हमें अलमारी में बिठा जाएंगे सजा करके, भगवान बना करके। इसलिए लाला ही बने रहने दो, यही फायदा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि दोनों माताएं बड़ी चतुर हैं। गर्गाचार्य जी समझ गए, क्योंकि दोनों माताएं अदला बदली करके बैठी हैं बालकों का। परीक्षण लेना चाहती है कि संत ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है महाराज, सही सही कहा या झूठा मूठा संत है। इसलिए अदला बदली करके बैठी। तो गर्गाचार्य जी भी समझ गए। यशोदा मैया ने कही मैं बड़ी हूँ, पहले मेरे बालक का नामकरण करो। तो गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। मैया ये जो आपकी गोद में बालक बैठा है ना, ये आपका नहीं है, किसका है? ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है, और ये इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए मैं इसका नाम बलभद्र रखता हूँ। क्यों? क्योंकि भद्र अर्थात कल्याण करने वाला, इसलिए इसका जो बल होगा वो संसार का कल्याण करने वाला होगा, और इसी नाते मैं इसका नाम बलभद्र रखता हूँ। इसके कई नाम होंगे, ये राम का परम प्रिय रहा है, इसलिए इसका नाम बलराम भी होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके लाया गया, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। लोग इसे दाऊ दयाल के नाम से भी जानेंगे, जो जिस नाम से चाहे उसी नाम से पुकारेगा। अब
रोहिणी माता की गोद में बैठे बाल गोपाल को देख करके नामकरण कर रहे हैं कि ये जो आपकी गोद में बैठा ये कौन है? इदानीम कृष्णताम गता है, ये कभी शुक्ल वर्ण में जन्म लेता है, इसलिए इसके कई नाम होते, लेकिन इस बार चूंकि ये अवतार लेकर के आया कृष्ण वर्ण में, इसलिए मैं इसका नाम भी कृष्ण रखता